Welcome friends in the new video of chapter 1. Again just try to understand over here. In previous video of electric field of point charge, we had discussed electric field of point charge Q. The basic equation of electric field of point charge is KQ upon R square, and direction we are deciding according to its physical direction. In this present video, we are going to discuss about electric field of electric dipole. Electric field of electric dipole. We have to discuss electric field of electric dipole on two different points. First of all, we are discussing electric field on axis of electric dipole. Fundamentally, what do you mean by an axis of electric dipole? So we can say that this is an electric dipole. You all very well know that if equal magnitude but unlike charges are separated by some finite distance, then such an arrangement is said to be an electric dipole. I had arranged this electric dipole on Cartesian coordinate system in such a way that center of electric dipole is lying on the origin and electric dipole, charges of electric dipole is lying on z axis. So fundamentally we can say that हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से अरेंज किया है कि जिससे इलेक्ट्रिक डाइपोल z एक्सिस के अलोंग रहे. तो हियर z एक्सिस इज सेड टू बी an axis of electric dipole. Fundamentally we can say that an imaginary line pass through both charges of electric dipole is called as an axis of electric dipole. Here we want to obtain electric field on axis of electric dipole. तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है. तो यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस. आप देख सकते हो कि P पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर है. सपोज P पॉइंट ओरिजिन से Z जितने डिस्टेंस पर है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस प्लस Q चार्ज से ये डिस्टेंस A है, इसलिए प्लस Q चार्ज से ये डिस्टेंस Z माइनस A होगा और माइनस Q चार्ज से P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो Z प्लस A जितना होगा. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, प्लस Q से P पॉइंट का डिस्टेंस Z माइनस A जितना होगा, बिकॉज होल डिस्टेंस इज Z and this distance is A, so this will become Z minus A. And similarly माइनस Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस Z प्लस A होगा. अगर ये डिस्टेंस Z प्लस A Z माइनस A है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज एट P पॉइंट. तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल टू प्लस Q चार्ज पॉइंट चार्ज है, एंड यू ऑल वेरी वेल नो दैट पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है KQ अपॉन R स्क्वायर. तो यहां पर K प्लस Q चार्ज है, इसलिए KQ Q चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस है Z माइनस A, इसलिए Z माइनस A होल स्क्वायर. और
ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो मैंने आपको डायरेक्शन बताने के लिए समझाया है कि जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो, वो पॉइंट के ऊपर हम इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे। अगर मैंने यहां पर इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्लस क्यू चार्ज का ऑब्वियस है कि रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होगा तो इट इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का मतलब अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर सेड टू बी यूनिट वेक्टर्स along direction of positive x, positive y and positive z. So due to that we can say that positive z के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर k कैप है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस q चार्ज at p point can be considered as in vector notation E1 is equal to kq upon z minus a whole square into k cap. Similarly, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव q माइनस q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बेसिक फॉर्मूला इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑब्वियस है कि माइनस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा जेड प्लस ए, जो मेंशन किया हुआ है, तो जेड प्लस ए होल स्क्वायर, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो फंडामेंटली यू कैन से दैट वो इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ मतलब माइनस के कैप, हियर के इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आप देख सकते हो कि पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, that is equal to E equal to, but we are discussing on z axis, so Ez is equal to fundamentally vector sum of these two, so E1 plus E2, Ez is equal to E1 plus E2, E1 is equal to, अगर मैं दोनों का वेक्टर सम लेने के लिए आप देख सकते हो कि मैं अगर यहां पर KQ कॉमन ले लेता हूं, अगर मैंने KQ कॉमन ले लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर, और यहां पर बाकी बचेगा 1 अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। यहां पर माइंडवेल माइनस के कैप है जिसका माइनस बीच में आएगा, 1 अपॉन जेड प्लस ए होल स्क्वायर इंटू के कैप। If we simplify this term Ez is equal to KQ, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम z माइनस ए होल स्क्वायर, z प्लस ए होल स्क्वायर, बट z माइनस ए इंटू z प्लस ए विच विल बिकम z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एज वेल एज यहां पर अपर साइड सेटअप करेंगे z प्लस ए होल स्क्वायर minus z minus a whole square and k cap is remain same. Ez is equal to kq, अगर मैं ये टर्म को स्प्लिट करता हूं तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2az माइनस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2az k cap divided by z square minus a square whole square. Electric field intensity on axis of electric dipole which is equal to kq. अगर मैं यहाँ पर z square minus a square रिमूव करता हूँ तो it will become 4az divided by z square minus a square whole square. Ez is equal to, and still k cap will be remain there, Ez is equal to KQ. 4az means 4 की जगह पर मैं उसके दो टुकड़ों में डिवीजन करता हूं, 4 मतलब 2 इंटू 2, तो Q इंटू 2a इंटू 2z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू k कैप. Q into 2a is said to be electric dipole moment
and if 2a is said to be electric dipole moment, then Ez is equal to, Ez means electric field intent. Mind well, electric field is a position function, state function, and due to that you have to mention the position at which you are discussing about electric field. So Ez is equal to K Q into 2a. Q into 2a means P, electric dipole moment, into 2z. So I would like to mention as 2kpz divided by z square minus a square, divided by z square minus a square whole square into k cap, and this equation is said to be electric field of electric dipole on its axis. Mind well, here 2 k is said to be constant, which is equal to, this k is constant, which is said to be 1 upon 4 pi epsilon naught, as we had discussed earlier. P means electric dipole moment. Z means, you can say that here z distance is said to be distance of given point on axis from center of electric dipole. A is said to be half distance between two charges of electric dipole, and k cap is fundamentally representing direction of electric field. In practical conditions, we can say that in practical cases we don't have x, y, z coordinate systems. K cap means it is along the direction of downward to upward, but physically downward to upward means from minus q to plus q, and you all very well know that the direction of electric dipole moment is also along the direction of minus q to plus q, and due to which we can mention over here, instead of k cap we can say that Ez is equal to twice kpz upon z square minus a square whole square into p cap. Electric field of electric dipole along the direction of, along axis of electric dipole is 2 kpz upon z square minus a square whole square into p cap. So this is said to be electric field of electric dipole on its axis at a distance of z from its center. Thank you very much.